हाय, मैं हूँ आदित्य एंड वेलकम टू एफएनओ अपडेट। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के प्राइस एक्शंस कंफ्यूजिंग रहे और इंडाइसेस में भी मिक्स सिग्नल्स देखने मिले। अब क्या निफ्टी की एक्सपायरी 83,800 की होगी या फिर लास्ट वीक की तरह ही ये एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है? लेट्स डाइव इनटू चार्ट्स एंड ओपन इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड की लेवल्स जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। हमें चार्ट्स पर इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन देखने तो मिला, पर सपोर्ट से बाइंग भी विजिबल रही। इंडेक्स में 23,500 की जोन में शार्प बाइंग देखी गई, यानी 28 दिसंबर की लो को मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियरली यहाँ एक हैमर कैंडल भी बनी है। अब इस क्लैरिटी के बाद रेजिस्टेंस तो हमारे लिए 24,000 से 24,100 की जोन में है। अब 15 मिनट के चार्ट देखते हैं हम किन लेवल्स पे प्रोटेक्ट कर रहेंगे। कल के वीडियो में हमने कहा था इनसाइड कैंडल की ब्रीच पर 15 मिनट का इंडेक्स को सस्टेन करने दे और रिएक्ट करने की जल्दी ना करे। देखिए इस जोन पे लो ब्रीच तो हुआ पर सस्टेन नहीं कर पाया। अब एक्सपायरी के दिन इंडेक्स अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से 23,850 या 23,800 को ब्रीच करके सस्टेन करता है तो फिर 24,000 के अपने रेजिस्टेंस जोन को रीटेस्ट कर सकता है। सेम सेटअप हम 23,500 की ब्रीच पर रखेंगे। 23,500 की ब्रीच करते ही इंडेक्स 23,300 को सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। तो ब्रॉडली हमारी रेंज 23,500 से 23,850 इस रेंज में इंडेक्स नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट को अगर देखें 24,000 और 24,100 पर स्ट्रॉन्ग कॉल OI अभी भी एस्टैब्लिश्ड है, तो इस जोन में इंडेक्स को रेजिस्टेंस विजिबल है। दूसरी और 23,500 पर काफ़ी पुट्स एमर्ज हुए हैं। ऐसे में ही इंडेक्स को 23,500 और 23,200 के पास सपोर्ट विजिबल है। सेंसेक्स में भी 77,500 के सपोर्ट जोन से बाइंग विजिबल रही और यहाँ एक हैमर कैंडल एमर्ज होते हुए दिखी। अब हैमर के बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। द पैटर्न गेट्स कंफर्म्ड अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तो आप नेक्स्ट क्लोजिंग तो ठीक से मॉनिटर करें। नाउ इधर भी इंडेक्स अपने 28 दिसंबर की लो को क्लोजिंग बेसिस पर प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी सेंसेक्स में हमारी डायरेक्शनल रेंज है बिटवीन 78,000 एंड 79,000। इन लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच पर हम डायरेक्शनल प्लान करेंगे। इनिशियल लेवल पर अगर 14 जनवरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो दोनों कॉल्स और पुट बेसिस 78,000 के पास ही अक्यूमुलेटेड है। अभी OI से क्लियर क्लूज विजिबल नहीं है, तो हम चार्ट्स पर की लेवल के हिसाब से ही प्लान करेंगे। अब हम नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जो फोकस में रह सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप देखा गया इन ONGC, ऑयल इंडिया, L&T फाइनेंस, बर्जर पेंट्स एंड SRF। शॉर्ट बिल्डअप देखा गया इन कल्याण ज्वेलर्स, 197 कम्युनिकेशन विच मीन्स पेटीएम, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, यूनाइटेड ब्रूवरीज एंड PVR आइनॉक्स। निफ्टी 200 के बास्केट में वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से जो स्टॉक्स मोमेंटम में रह सकते हैं वो है फिनिक्स मिल्स, ऑयल इंडिया, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, ONGC एंड L&T फाइनेंस। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखने में इंटरेस्टेड है तो एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 में आपको मिलेंगे हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस फॉर 3 मंथ्स। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच वीडियोस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.